नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 जून, माफ कीजिएगा 28 जून 2024। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 10 मिनट की एक क्लास हो, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। शुरुआत करेंगे साथियों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन है आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म है जो पूछा जाएगा कि हाल ही में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो 2024 के अंदर होनी है साथियों, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको कन्फर्म है पूछा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों किसे नियुक्त किया है, गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। इस पर अपने बात करेंगे साथियों। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्ति के आदेश है जारी किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है साथियों कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अशोक गुप्ता जी को है जो साथियों सदस्य के रूप में है जो नियुक्ति के आदेश है जारी किए हैं। राज्यपाल ने राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, अधिनियम संरक्षण 2019 द्वारा संशोधित की धारा 22 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए साथियों इन दोनों को है जो पद धारण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु करने तक है, जो भी इससे पहले होगी तक की है जो साथियों नियुक्ति की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष की अवधि होती है। इसके अलावा 70 वर्ष की आयु जो दोनों में से साथियों जो पहले होगा उसके लिए साथियों इनकी नियुक्ति की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है और आपसे कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के अंदर कन्फर्म पूछा जाएगा। 2 नंबरों का वाला ये क्वेश्चन है रहेगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन कौन सा बना है, तो जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन कौन सा बना है, जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क का उद्घाटन 26 जून 2024 को 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल और जनरल आर एस गोदारा के द्वारा किया गया। जयपुर सैन्य सड़क 100 मीटर लंबी है और यह संगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से सावक कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक है। जयपुर में सड़क का निर्माण डीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से जेई दक्षिण सीई जयपुर जोन के तत्वाधान में किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंस रहेगा। और आज का जो सेशन है साथियों उससे आपको कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला दूसरा स्टेशन कौन सा बना है, तो जयपुर सैन्य स्टेशन है जो बना है। इंपॉर्टेंट साथियों इसको कर लीजिएगा। और जो सैन्य सड़क है उसकी जो लंबाई है साथियों वो 100 मीटर की रहेगी, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा अशोक सिंह राठौड़ को। किसे सम्मानित किया गया साथियों, अशोक सिंह राठौड़ को है जो सम्मानित किया गया। ये बीकानेर के हैं साथियों। राठौड़ को यह अवार्ड है जो सामाजिक समरसता नेतृत्व व समाज सेवा के लिए प्रदान किया गया है। अशोक सिंह राठौड़ का संबंध आपको याद रखना है। इनका जो संबंध रहेगा साथियों वो बीकानेर से रहेगा और इनको साथियों हाल ही के अंदर यह अवार्ड सामाजिक समरसता यानी समाज के समानता के लिए कार्य व नेतृत्व के लिए साथियों यह पुरस्कार दिया गया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुश्मन के रडार से रॉकेट को बचाने के लिए नई तकनीक माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो साथियों जोधपुर डीआरडीओ। आज का जो सेशन है उसने कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको इस एक क्लास से ही साथियों एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म रूप से देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट इसको कर लीजिएगा। आपसे पूछा है कि दुश्मन के रडार से रॉकेट को बचाने के लिए नई तकनीक माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट किसके द्वारा तैयार की गई, जोधपुर डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट एमआरएम
OCR सौंपा गया है। ये आसानी से दुश्मन के रडार में नहीं आता। इसमें उपयोग की गई विशेष तकनीक इसके चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाकर रडार के संकेतों को है जो अस्पष्ट कर देती है। इसे DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में विकसित किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगा कि दुश्मन के रडार से रॉकेट को बचाने के लिए नई तकनीक माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चेफ रॉकेट किसके द्वारा तैयार की गई है? जोधपुर DRDO के द्वारा है जो साथियों इसको तैयार किया गया है। इसे इम्पोर्टेंट आप कर लीजिएगा और आपसे ये कन्फर्म है कि पूछा जाएगा। इसके अंदर क्या है साथियों, इसकी जो विशेषता है वो विशेषता है कि ये जो रडार के संकेत आते हैं उनको अस्पष्ट कर देती है, रडार के संकेतों को अस्पष्ट कर देती है। कपड़ा रंगाई व विनिर्माण उद्योग से निकले अपशिष्ट जल के उपचार हेतु किस संस्थान ने नई नैनो तकनीक विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जोधपुर के द्वारा। साथियों जो कपड़ा रंगाई व विनिर्माण उद्योग से जो अपशिष्ट जल होता है उसके उपचार हेतु एक नई तकनीक है जो विकसित की गई है। किसके द्वारा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जोधपुर के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे साथियों पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में नए जो आपराधिक कानून है वो कब से लागू होंगे? तो साथियों जो नए आपराधिक कानून है वो 1 जुलाई से अपने राजस्थान के अंदर लागू होंगे। 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून। तीनों आपराधिक कानून गत लोकसभा में पारित हुए थे। इसके अंदर देखिए कि देश की न्याय प्रणाली में बदलाव करने के लिए साथियों अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों की जगह गत लोकसभा में 3 नए आपराधिक कानून पारित किए गए थे। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 25 दिसंबर को है जो इन कानूनों को अधिसूचित किया गया था। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में साथियों ये है जो इसके अंदर बताया गया है कि इनको है जो साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो 1 जुलाई से है जो इनको लागू किया जा रहा है। तो थोड़ा इस चीज़ों को अपने को याद रखना है और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो वास्तव में साथियों इंपॉर्टेंट रहती है और वो अपने को 2 नंबर दिला के जाती है। तो इसको अपने को याद रखना है। अब थोड़ा अपने साथियों सूझ सार पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने है जो साथियों श्री ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुनने पर है जो बधाई दी, उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ी हुई राशि का सीधा हस्तांतरण होगा। 28 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी। DBT इस बारे में है जो साथियों मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है जो रहा। मुख्यमंत्री जी साथियों जो झुंझुनू दौरे पर गए हुए थे वहां पर उन्होंने इस बात का है जो स्पष्टीकरण है जो किया है। इसके अलावा साथियों लोकतंत्र सेनानियों को भविष्य में निर्बाध रूप से पेंशन मिलती रहेगी। राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि और अधिनियम में लेकर आएगी। ये भी इसके अंदर बताया गया है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काली रात के रूप में जाना जाता है। 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का दम घोट दिया था। ये आपातकाल साथियों 21 माह तक चला और भारतीय लोकतंत्र को कभी न मिटने वाला धब्बा लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अंदर ये बताया कि साथियों जो राज्य सरकार है वो सेनानी है सम्मान निधि लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी सम्मान निधि अधिनियम है जो लेकर आएगी। इसके बारे में बताया गया है और सेनानियों को भविष्य में जो साथियों जो पेंशन मिलती है वो लगातार मिलती रहेगी। उसमें किसी भी प्रकार के है जो साथियों है जो उसको रोका नहीं जाएगा। ये इसके अंदर स्टेटमेंट है। इसके अलावा साथियों हम पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं संविधान की रक्षा का दायित्व। ये भी स्टेटमेंट किसका रहा? मुख्यमंत्री जी का रहा। मुख्यमंत्री ने संविधान लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता विषय पर है जो संगोष्ठी में कहा। बाबा साहब से जुड़े तीर्थों का है जो विकास। इसके अंदर कहा कि संविधान को किसी भी प्रकार से नहीं बदला जाएगा। परिवेश शो के दौरान बच्चों का जोर शोर से स्वागत होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में पौधा लगाकर मानसून का है जो स्वागत किया, उसके बारे में ये बताया गया है। इसके अलावा साथियों हनुमानगढ़ राजीविका से जुड़ी महिलाओं को नशा मुक्त सखी बनाया जाएगा। विद्यालयों में चौथे शनिवार को नशा मुक्त अभियान की गतिविधियां होगी। राजस्थान सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विद्यार्थियों के बीच नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में ये बताया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि नशा रोकथाम में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए राजीविका से जुड़ी महिलाओं को नशा मुक्त सखी
बनाएंगे, उन्हें प्रशिक्षण देंगे ताकि वो घरों में जाकर अन्य महिलाओं को है जो जागरूक कर सके। तो ये भी इम्पोर्टेंट है रहेगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की पहल का संबंध किससे है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत 18 लाख पौधों से श्रृंगार का संकल्प, 12 जिला प्रशासन द्वारा सघन पौधारोपण चलाया जाएगा। हरियाली मारो हरियालो हरियालो मारो 12 जो अभियान है जो साथियों इसके अंदर है चलाया गया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।